मोशन ऑफ बॉडीज़ कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। इसके दो केस हैं। पहले फर्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं, व्हेन बोथ बॉडीज़ मूव वर्टिकली। तो यहाँ इसकी ये डायग्राम है केस 1 की। इसमें क्या है कि दो बॉडीज़ हैं अनइक्वल मासेस वाली। एक ये है जिसका मास m1 है और दूसरी ये है जिसका मास m2 है। ये कनेक्टेड हैं किससे? स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं और ये स्ट्रिंग इस पुली से पास हो रहा है। ये स्ट्रिंग कहाँ से पास हो रही है? इस पुली के ऊपर से। और ये पुली कैसी है? फ्रिक्शनलेस है, मतलब ये इजीली रोटेट हो सकती है इस डायरेक्शन में भी इस डायरेक्शन में, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं और पुली के ऊपर से पास हो रहे हैं। m1 बॉडी A जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है, नीचे की तरफ इस वजह से क्योंकि इसका मास ज़्यादा है और इसका मास कम है तो बॉडी भी अपवर्ड मूव कर रही है। तो ये जितना नीचे जाएगी ये बॉडी उतना ही बदले में बॉडी भी ऊपर जाएगी। मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम एक्सेलरेशन होगा। तो ये किस एक्सेलरेशन से मूव करेंगे? a एक्सेलरेशन से। तो इनका a एक्सेलरेशन होगा। अच्छा, फोर्सेस की बात कर लेते हैं। बॉडी A जो है इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। जहाँ पे भी मास होता है वहाँ उसका वेट होता है। तो ये मास m1 है तो इस बॉडी को मैंने पॉइंट के तौर पे शो कर दिया है। तो ये मास m1 है तो इस डाउनवर्ड वेट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? डाउनवर्ड। तो W1 इज़ इक्वल टू m1g डाउनवर्ड। और ये जो है इससे धागा भी अटैच है इस मास से। तो धागे की जो फोर्स होती है वो टेंशन कहलाती है। धागा किस डायरेक्शन में? ऊपर की डायरेक्शन में। थ्रेड जो है ऊपर की डायरेक्शन में है तो टेंशन ऊपर की तरफ, W नीचे की तरफ। तो बॉडी A पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उसमें से W1 बड़ा है, वेट ज़्यादा है टेंशन से क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है। इसके बाद बॉडी B पे भी दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, टेंशन वही दोबारा ऊपर की तरफ और वेट उसका नीचे की तरफ। अच्छा, यहाँ पे हमने T1 T2 नहीं दिया, टेंशन और एक्सेलरेशन सेम रहेगा क्योंकि थ्रेड एक ही है। थ्रेड एक होने की वजह से उसमें टेंशन भी एक होगी और एक्सेलरेशन भी एक होगा। हमें इसका फार्मूला ड्राइव करना है एक्सेलरेशन और टेंशन का। तो अब हम पहले फोर्सेस की बात कर लेते हैं। फोर्सेस ऑन बॉडी A। पहले बॉडी A पे लगने वाली फोर्सेस देख लेते हैं कौन कौन सी फोर्सेस हैं। तो नेट फोर्स यहाँ पे जो है बॉडी A पे दो फोर्सेस लग रही हैं। अच्छा, फोर्सेस ऑन बॉडी A पे बात कर लेते हैं। बॉडी A पे दो फोर्सेस लग रही हैं, कौन कौन सी? T और W1। नेट फोर्स निकालेंगे। नेट फोर्स क्या होती है? नेट फोर्स मतलब दोनों फोर्सेस में से दोनों फोर्सेस को कंसिडर करेंगे नेट फोर्स में। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट A पे W1 भी लग रहा है, T भी, क्योंकि बड़ी फोर्स कौन सी है? W1। जिस तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे वाली फोर्स किस डायरेक्शन में? W1 बड़ी है तो हम यहाँ लिखेंगे इसको W1 ग्रेटर देन है टेंशन के। नेट फोर्स ही होती है, इसका फार्मूला क्या होगा? MA। और यहाँ पे हम W1 ग्रेटर देन को हटा के माइनस का साइन यूज़ करेंगे क्योंकि ये नेट फोर्स मतलब हम इनमें से डिफरेंस निकालेंगे फॉर नेट फोर्स। तो यहाँ पे W1 यहाँ पे भी M1 आएगा क्योंकि ये W1 है तो M1 आएगा। और वी नो दैट W1 बराबर होता है M1G के। पुट कर दूंगा ऊपर, यहाँ पे पुट कर दूंगा इसकी जगह पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा M1A इज़ इक्वल टू M1G माइनस T। ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई? 1। इसके बाद फोर्सेस ऑन बॉडी बी पे कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? इस पे भी दो फोर्स लग रही हैं, टेंशन ऊपर की तरफ और वेट W2 नीचे की तरफ। तो देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी। द नंबर 1 इज़ टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड
वेट ऑफ द बॉडी W2, क्योंकि इस वाले केस में भी हम नेट फोर्स निकालेंगे। नेट फोर्स इस वाले केस में टेंशन ज़्यादा है W2 वाले से, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर वाली फोर्स टेंशन है, टेंशन ज़्यादा है W2 से। नेट फोर्स की जगह अगेन MA आएगा। MA इज़ इक्वल टू, इसकी जगह क्या आ जाएगा T, और ये ग्रेटर देन का साइन हट के माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये W2 है तो बॉडी B का मास M2 है, मतलब बॉडी B का मास M2 है तो इसकी जगह M2 लिखेंगे हम। और वी नो दैट W2 बराबर है M2G, क्योंकि दूसरी बॉडी का वेट है तो इसकी जगह M2G पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये हम पुट कर देते हैं M2A इज़ इक्वल टू T माइनस M2G। अब ये इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास 2। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम एक्सेलरेशंस और टेंशन का फार्मूला ड्राइव करेंगे। अच्छा, एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन के लिए ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ऐड करेंगे तो इक्वेशन 1 ऊपर लिख लेता हूँ। इक्वेशन 1 हमारे पास थी M1A इज़ इक्वल टू M1G माइनस T, और फिर दूसरी इक्वेशन थी M2A इज़ इक्वल टू T माइनस M2G। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। ये प्लस का T, ये माइनस का T कैंसिल, प्लस का T माइनस का T कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास बचा M1, ये क्वांटिटी बच जाएगी M1A प्लस M2A, ये बच गया। और इस साइड पे हमारे पास M1G माइनस M2G बच जाएगा। अब इन दोनों में से A कॉमन आ रहा है, A कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा M1 प्लस M2। और इन दोनों क्वांटिटी में से G कॉमन आ रहा है, मैं उस साइड पे G कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा M1 माइनस M2 और G। क्योंकि A निकालना है तो ये क्वांटिटी पूरी डिवाइड में चली जाएगी इधर आके, तो A इज़ इक्वल टू M1 माइनस M2G, ये इधर आके डिवाइड में हो गया M1 प्लस M2। तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला ड्राइव हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे टेंशन का फार्मूला ड्राइव। तो 4T पहले एक्सेलरेशन का किया था, अब टेंशन का। एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हमें ऐड किया था। जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो T ख़त्म करना पड़ेगा। अब हम T निकाल रहे हैं टेंशन, तो A ख़त्म करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 लिख देता हूँ M2, पहले इक्वेशन 2 आएगी M2A इज़ इक्वल टू T माइनस M2G, ये इक्वेशन 2 आ गई। डिवाइड करूँगा इक्वेशन 1 से, तो M1A लेफ़्ट वाला लेफ़्ट साइड डिवाइड होगा, राइट वाला राइट साइड से, तो M1G माइनस T। यहाँ पे A से A कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे इस तरफ बचेगा M2 डिवाइड बाय M1, और यहाँ पे बचेगा T माइनस M2G डिवाइड बाय M1G माइनस T। इसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास M1G माइनस T इक्वल M1T माइनस M2G। ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये जो है M2 ये अंदर मल्टीप्लाई होगा इससे भी और इससे भी, तो M1 पहले लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई कर दिया M1 M2 और G। इसी तरह ये इससे मल्टीप्लाई होगा M2 T से भी मल्टीप्लाई होगा M2 T, ये भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो ये पहले इससे होगा M1 T माइनस, फिर ये इससे होगा M1 M2 G। अब दोनों को टेंशन निकालनी है, ये इस तरफ चला जाएगा, ये वाली क्वांटिटी इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा M1 M2 G प्लस M1 M2 G और M1 T प्लस M2 T। M1 M2 माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, तो ये दोनों जमा और ये 2 टाइम्स M1 M2 G हो जाएगा। और इन दोनों में से T कॉमन आ रहा है, T कॉमन ले लेंगे M1 M2 T।
अब टी अकेला करना है तो ये क्वांटिटी जो है मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो टी का फार्मूला हमारे पास बन जाएगा 2 टाइम्स m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये टेंशन का फार्मूला ड्राइव हो गया। केस 2 को सॉल्व करेंगे। व्हेन वन ऑफ द बॉडीज़ मूव वर्टिकली हायर द अदर हॉरिजॉन्टली। तो केस 2 में एक बॉडी जो है वो वर्टिकली मूव कर रही है, दूसरी हॉरिजॉन्टली। इस डायरेक्शन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये टेबल पे इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ये इस डायरेक्शन में। अगेन जो बॉडी 1 और बॉडी 2 है किसी स्ट्रिंग से अटैच हैं ये, और जो स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग पुली से पास है। पुली क्या है, फ्रिक्शनलेस है, इजीली मूव हो जाएगी। और इन दोनों के दरमियान, इस सरफेस और टेबल के सरफेस के दरमियान भी फ्रिक्शन ज़ीरो है, मतलब ये भी इसके ऊपर टेबल के ऊपर इजीली पुली की तरफ मूव हो जाएगी। इस पे जो है बॉडी ए की बात करते हैं। बॉडी ए पे 2 फोर्सेस लग रही हैं, वेट W1 नीचे की तरफ, और जो टेंशन है वो स्ट्रिंग की तरफ होती है, ऊपर की तरफ होगी। बॉडी बी पे 3 फोर्सेस लग रही हैं इस वक्त। 3 फोर्सेस हैं। पहला तो उसका वेट है, वेट नीचे की जानिब लग रहा है, W2 = m2g। और क्योंकि एक्शन और रिएक्शन फोर्स है, ये जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, ये टेबल पे फोर्स लगाएगी, टेबल पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा। ये एक्शन हो गई, ये रिएक्शन फोर्स है, आर रिएक्शन फोर्स है, दोनों बैलेंस है। और इसमें तीसरी फोर्स कौन सी है, टेंशन पुली की तरफ है। तो पहले हम फोर्सेस की बात कर लेते हैं बॉडी ए पे। तो फोर्सेस ऑन बॉडी ए, फोर्सेस ऑन बॉडी ए। बॉडी ए पे लगने वाली फोर्सेस को देखते हैं। तो बॉडी ए पे 2 फोर्सेस लग रही है, अगेन टेंशन और W1। नेट फोर्स निकालेंगे। नेट फोर्स W1 ग्रेटर फोर्स है T से। जो W1 है ग्रेटर फोर्स है टेंशन से। नेट फोर्स की जगह M1A आ जाएगा, क्योंकि बॉडी ए की बात हो रही है तो बॉडी ए के लिए M1 यूज़ करेंगे। फोर्स का फार्मूला MA होता है, तो ये M1 है। तो W1 आ जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन को हटा के माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद पुट कर देंगे, W1 बराबर हो जाएगा M1G के। तो यहाँ पे हमारे पास M1A = M1G - T। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 हो गई। इसी तरह अब हम फोर्सेस की बात करेंगे बॉडी बी पे। फोर्सेस ऑन एक्टिंग ऑन बॉडी बी। बॉडी बी पे फोर्सेस की बात करते हैं। तो बॉडी बी पे इस वक्त 3 फोर्सेस लग रही हैं, टेंशन, रिएक्शन और W2 वेट। क्योंकि जो है W2 और रिएक्शन फोर्स आपस में बराबर हैं, W2 और एक्शन और रिएक्शन फोर्स आपस में बराबर हैं, तो ये बॉडी बी के मोशन में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। W नीचे की तरफ है, जितनी नीचे की तरफ है उतनी ही ऊपर की तरफ है, तो ये नेट फोर्स में हिस्सा नहीं लेगा। ये फोर्स इस फोर्स के असर को काट देगी। तो कौन सी इफेक्टिव फोर्स रहेगी, सिर्फ टेंशन। तो इसमें नेट फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, नेट फोर्स सिर्फ टेंशन के बराबर होगी, = T। अगेन नेट फोर्स बॉडी बी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे M2A = T हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, 2। अब अगेन उसी तरह क्या निकालेंगे हम, फॉर ए के लिए ऐड करना पड़ेगा, ऐड इक्वेशन 1/2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे M1A = M1G - T, और यहाँ पे आ जाएगा M2A = T। ऐड कर दिया दोनों को। ये प्लस का T, ये माइनस का T कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचेगा M1A + M2A, और इस साइड पे सिर्फ M1G। यहाँ पे A कॉमन आ जाएगा, इस साइड पे A कॉमन ले लेंगे, M1 + M2 बचेगा, यहाँ पे M1 और G। ये M1 M2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, M1G / M1 + M2।
ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला ड्राइव हो गया। अब हम टेंशन का फार्मूला ड्राइव करेंगे, उसके लिए इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 लिख लेता हूँ। इक्वेशन 2 ऊपर आएगी m2a इज़ इक्वल टू t। अब इसी के नीचे इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 का लेफ़्ट हैंड साइड था m1a और यहाँ पे था m1g माइनस t। तो ये डिवाइड किया, a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा हमारे पास m2 डिवाइड बाय m1। इसके बाद t माइनस m1g माइनस t, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे होगा m2 m1g माइनस t और इस साइड पे m1t, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ये जो है m1 ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी। तो पहले इधर मल्टीप्लाई होगा तो m1 m2g हो जाएगा, फिर इससे होगा m2t हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा m1t। अब क्या करेंगे, ये m2t इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे m1 m2g और ये हो जाएगा m1t प्लस m2t। इन दोनों में t कॉमन आ रहा है, t कॉमन ले लेंगे। m1 m2g इज़ इक्वल टू m1 प्लस m2t। अगेन t अकेला करना है, ये m1 प्लस m2 डिवाइड में आ जाएगा। तो t का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा m1 m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला ड्राइव हो गया टेंशन का।